जो कन्हैया से प्रेम करता है उसे अपने तन की भी सुध नहीं रहती। और कहा कि ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ हृदय के होते ही सौदे, यहाँ हृदय के होते ही सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। समझा करके कहती हैं और प्रेम करना गलत नहीं है अगर सच्चा प्रेम हो तो, और उसमें अगर फरेब आ जाए और झूठ आ जाए वही गलत है। और आजकल के लोग झूठ और फरेब ज्यादा करते हैं। प्रेम कोई किसी से नहीं करता है। प्रेम का मतलब यही नहीं होता कि एक लड़का एक लड़की से ही प्रेम कर सकता है। एक प्रेम माता और पिता के बीच में भी हो सकता है, प्रेम बेटा और पिता के बीच में भी हो सकता है, प्रेम बेटी और माँ के बीच में भी हो सकता है, प्रेम भाई और बहन के बीच में भी हो सकता है, प्रेम भगवान और भक्त के बीच में भी हो सकता है। प्रेम कोई गलत नहीं है, लेकिन उसे सच्चे मन से किया जाए तो। जब उसमें झूठ और फरेब आ जाता है वहीं आकर के प्रेम गलत हो जाता है। आज गोपियों ने समझाना शुरू किया, कहा कि तुम्हें नहीं मालूम प्रेम क्या है, हम बताते हैं प्रेम क्या है। और कहा ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम प्रेम में कब है वक्त यो पूछा, तुमसे कहते ही सुन ले यो ऊधो। प्रेम में कभी वक्त की कीमत नहीं होती, क्योंकि प्रेम में यह पता नहीं चलता कि वक्त कितने समय गुजर गया। वो है सच्चा प्रेम। एक दूसरे से इंसान थक जाए हार जाए तो वह प्रेम नहीं होता है। आजकल के लोग फोन से बात करते हैं, करते करते ये होता है कि उन दोनों में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। ये प्रेम नहीं है। जब शादी हुई 1 साल तक शादी बहुत अच्छी चली और 1 साल के बाद लड़ाई झगड़ा शुरू, फिर एक लटका तो फांसी पे, दूसरों इधर चल तो उल्टो। यहाँ प्रेम है ये? तो कहते हैं भैया इन्होंने लव मैरिज की थी, जिसे प्रेम विवाह कहा जाता है। खाक लव मैरिज की हैं? बताओ, अगर प्रेम होता तो ये नहीं होता कि दूसरा फांसी पर लटक रहा है, दूसरा उधर जा रहा है। प्रेम होता तो बैठ करके एक दूसरे से समझाते कि इसे इस तरीका से करो। वो तो एक दिखावा था, दिखावे में शादी हो गई। शादी होने के बाद ये हाल हुआ कि अब एक दूसरे में नहीं बन रही है, खटपट शुरू हो गई। और जब खटपट शुरू हुई, अब साथ साथ में ससुर और सास और परेशान, बेचारों को रोटी नहीं मिल रही है। तब तो शादी कराए, लेकिन अब बाद में पछताते हैं।
तो हमेशा देखभाल करके बहुत सोच समझ के कदम उठाओ भाई। जमाना बहुत खराब है और जमाना खराब नहीं है, जब खुद खराब होते हैं तब जा करके जमाना खराब होता है। तो आज गोपियां समझाती हैं तुम्हें नहीं पता प्रेम में कभी समय की कीमत नहीं होती। और कहा प्रेम में कब है वक्त को पूछा, मेरी यारी में सुन ले यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। सकता है जिसने अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया हो, अन्यथा कोई श्याम से प्रेम नहीं कर सकता। और हमने खुद को समर्पित कर दिया है। तुम चाहे कुछ भी कहो लेकिन प्रभु हमारे लिए हमेशा प्रेमी ही रहेंगे। तुम कहते हो कि वो पार ब्रह्म है, लेकिन हम नहीं मानेंगे कि वो पार ब्रह्म है। हमने हमेशा उन्हें प्रेमी के रूप में देखा है और हमेशा प्रेमी के रूप में ही देखेंगे। क्योंकि भगवान से कुछ कहने में थोड़ी झिझक होती है, लेकिन प्रेमी से कहने में कभी कोई झिझक नहीं होती है। तो हमने कभी उनसे झिझक नहीं की है, जो भी हमारे मन में आता था हम बोल देती थी। और तुम कहते हो कि उन्हें पार ब्रह्म मानो, नहीं मान सकती। चाहे तुम कितना भी ज्ञान दो, लेकिन हमारी समझ से बाहर है। और बोली श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। और कहती है राधा कि तुम यहाँ कह रहे हो कि प्रेम करो, कैसे प्रेम करें? और कहे मोहब्बत जिनसे करते हैं बिना देखे अचंभा है। मोहब्बत जिनसे करते हैं बिना देखे अचंभा है। अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं। कहती है राधा कि उद्धव तुम्हें नहीं पता, जिस दिन से कन्हैया हमें छोड़ करके गए हैं, एक पल के लिए भी हम कन्हैया को नहीं भूल पाए।
लेकिन वो हमें छोड़ करके गई हैं। अगर पहले ये पता होता कि वो छोड़ करके जाएंगे तो हम उनसे प्रेम नहीं करते। और कहा हो जो मैं सो जानती प्रीति करें दुख हो नगर डिडोरा पीटती प्रीति न करियो को। और राधा कहती है कागा सब तन खाइए और चुने चुने खाइए मेरो मांस तो इन्हें नामती खाइए मोई श्याम मिलन किया। और अब तू आजा सवरिया रे अब तू आजा सवरिया रे तेरी बाट निहारूं रे। कहती है कन्हैया बहुत दिन हो गए अब तो लौट करके आ जाओ क्योंकि ये राधा तेरी याद में रो रो करके मर जाएगी कान्हा। अब तो वापस लौट रहा। इधर उद्धव देख रहे कि कैसी गोपियां पागल हो गई हैं कन्हैया के लिए। धीरे धीरे करके उद्धव की आंखों से आंसू धारा बहने लगी। आज प्रेम की परिभाषा को समझने लगे हैं उद्धव और सोचते हैं वास्तव में गोपियों मैं तुम्हें मान गया कि तुमने सच्चा प्रेम किया है प्रभु से। गोपियां समझा करके कहती हैं उद्धव तुम हमें समझा रहे हो लेकिन तुम हमारी प्रेम वेदना को नहीं जानते। और कहती हैं आज राधा कहती है कन्हैया मैं जितनी कोशिश करती हूँ तुझे भूलने की लेकिन भूल नहीं पाती। और कहती है तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। और कहती हैं तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। जितना भुलाया उन्हें वो उतने
कन्हैया बहुत दिन गुजर गए, परसों का वायदा करके बरसों बीत गई, लेकिन तुम वापस नहीं आए। और कहा मेरे दिल में रह के अरमां मचल रहे हैं। जितना भुलाया उनको वो उतने ही याद आए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। आज इस तरीका से